और ये हमारा एलएचएस पार्ट है, ये कौन सा है, आरएचएस। अब इसको एलएचएस को ही लेना है हमें। अब एलएचएस को लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमें पता है यहाँ पे ए क्या है, साइन, और बी क्या है, कॉसेक। यहाँ ए क्या है, कॉस, और बी क्या है, सेक। तो इसी को लेके चल रहे हैं। एलएचएस को लिया है हमने, एलएचएस लेने पर एलएचएस को लेना है, क्या लेके आना है, आरएचएस को लेके आना है। तो यहाँ पे मैं इसमें सीधा ही लगा देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ तो ये क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर है प्लस। अब ये तो पहली टर्म में लग चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से इसमें यही लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, कॉस है, और बी कितना है, सेक ए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हल कर लो आगे, साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन। हमें पता है कॉस को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं, कॉस साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। और हमें पता है साइन इंटू कॉसेक किसका कितना होता है, ये एक होता है। या फिर कॉसेक को क्या लिख सकते हो तुम, 1/साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये कितना चल रहा है, कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस। अब सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस, और प्लस कितना चल रहा है, प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहां बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 बचेगा इधर, यहां क्या बचेगा, प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करना है हमें, देखो कि क्या चाहिए, यहाँ पर 2 और 2 ये कितने हो जाएंगे, 4, और ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसका मान हमें पता है कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 होता है ना। तो इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, पहले साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों टर्म एक साथ लिख दी मैंने, ये 2 और ये 2, ये कितना हो जाएगा इधर, 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर है और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इसका मान 1 और प्लस 2 2 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें देखना है कि क्या चाहिए, हमें ये हो जाएंगे 5 प्लस। अब ये देखना है कि हमें आंसर किसमें चाहिए, एक तो चाहिए टेन में, एक किसमें चाहिए, कॉट में। तो यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हो तुम, कॉसेक होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ये सब सम का हम कर चुके हैं। कॉसेक स्क्वायर तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बताओ ये कितने हो जाएंगे, 5 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये हमारा कौन सा पार्ट हो चुका है, आरएचएस। एक बार और देख लो, यहाँ पे लगाया है हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म में भी क्या लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लगा दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन है कोसाइन है, कोसाइन को क्या लिख सकते हो, 1/साइन, और यहाँ कॉस सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ लिख दिए, और ये 2 और ये 2 ये इधर लिख दिया, कॉस एक चल ही रहा है कॉस, यहाँ ये इनका मान कितना हो जाएगा, ये और 2 और 2 4, और कॉसेक है प्लस सेक है, सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। हमें आंसर किसमें चाहिए, टेन में कॉट में, मतलब कि कॉसेक को हम कॉट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सेक को किसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, टेन की फॉर्म में। तो ये चेंज कर दिया हमने और इसको हल कर दिया, तो क्या आ गया हमारा आरएचएस पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक थीटा। लेना हमें वही एलएचएस पार्ट ही है, तो एलएचएस लेने पर ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। हमें पता है ये सब किसमें, योग में, और हमें ये भी पता है कि योग में क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। मतलब कि तुम इसको इधर लिख सकते हो या फिर उसको भी इधर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा ही करती हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, मैं इस कॉस क्यू को इधर लिख रही हूँ, यहाँ कॉस क्यू थीटा प्लस इसको लिख दिया मैंने इधर, लिख दिया। अब यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस वाले में और इसमें, तो ये हमें पता चल रहा है क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, कॉस थीटा। कॉस निकाल दिया मैंने बाहर, यहाँ बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना चल रहा है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखो कुछ सरसम का काम आ रही है क्या हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। तो इसकी जगह कितना लिख सकते हो, 1, और ये कितना चल रहा है साथ में हमारा कॉस थीटा इंटू 1 और प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। हमें पता है ये सारी टर्म किसमें, साइन और कॉस में, पर ये किसमें, टेन में, तो टेन को हम किसमें चेंज करते हैं, साइन या कॉस में कर सकते हैं। तो ये हमारा चल रहा है कॉस, और मल्टीप्लाई एक से करोगे तो ये रहेगा कॉस ही, प्लस और टेन क्या होता है हमारा, साइन बटे कॉस और इंटू साइन थीटा। हमें पता है टेन क्या होता है, टेन को लिख सकते हो तुम क्या, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले से चल रहा है हमारा कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या, कॉस थीटा। और यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक कॉस आ रहा है, तो हमने लघुत्तम कितना ले दिया, कॉस थीटा। 1 का भाग दोगे कॉस में, कॉस में, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करोगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ क्या चल रहा है हमारा पहले से ही, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ के आए क्या होता है हमारा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, आरएचएस। तो दोबारा देख लो इसको, हमने एलएचएस लिया है, ये वाले दोनों एक साथ लिख दिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 और टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन को साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, फिर एलसीएम कितना आ रहा है कॉस, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 बटे कॉस, और 1 बटे कॉस का मान कितना होता है, सेक थीटा। ये हमारा कौन सा पार्ट है, आरएचएस। हमारा अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा माइनस कॉस सेक क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करना है तो हमें लेना कौन सा, वही एलएचएस ही लेना है, तो सीधा एलएचएस ले लिया हमने। और यहाँ पे मैं इनको सबको साइन कॉस में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ साइन कॉस है, हमें आंसर भी किसमें चाहिए, साइन कॉस में चाहिए, तो इनको सबको मैं साइन कॉस में चेंज कर देती हूँ यहाँ। तो लिख देना साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करने पर। हाँ बताओ, ये तो बन ही रहेगा हमारा, प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन है, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कर दिया, ये पहले से साइन कॉस में, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो रहने दो ऐसे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, बताओ सेक है, सेक को क्या बोल सकते हो, 1 बटे कॉस, और ये क्या क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस क्यू थीटा, फिर माइनस ये हो जाएगा 1 बटे साइन क्यू थीटा। और जितना हो सके उसको हल कर लो, तो इसको हल करेंगे हम। यहाँ तो लघुत्तम कितना आ रहा है, साइन कॉस, तो यहाँ लघुत्तम आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ ये तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसके नीचे कितना 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ साइन का भाग इसमें दोगे तो साइन तो कट जाएगा, कॉस और कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस का भाग इसमें दोगे तो साइन है, साइन का गुणा साइन से करोगे, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना चल रहा है पहले से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है 1 अपॉन साइन क्यू थीटा
माइनस 1/1 कॉस क्यू थीटा माइनस 1/sin क्यू थीटा। यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है वो ले लो। यहाँ लघुत्तम आ रहा है कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा साइन क्यू थीटा, यहाँ हो जाएगा क्या कॉस क्यू थीटा। अब जितना हल हो रहा है उसको हल कर दो। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1। तो इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा इधर 1 सॉरी इधर लिख दो उसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1। ऑब्लिक में कितना बटे में कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में और चल रहा है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बटे में देखो क्या चल रहा है बटे में चल रहा है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, अपॉन साइन कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। और यहाँ की क्या किया दोबारा देख लो, यहाँ तो हमने साइन कॉस में चेंज किया है, इसको साइन कॉस में चेंज करके ये क्या ले दिया, यहाँ लघुत्तम साइन कॉस आ गया, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा चली जाए इधर, और इधर क्या आ रहा है एलसीएम कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यू, यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू। इसको हल कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 लिख दिया, और बाकी सब कुछ ऐसा ही ऐसा ही है। तो मैं ऊपर से मिटा देती हूँ उसको, ये आ रहा है हमारा। अब इसको हल करना है तुम्हें, हमें पता है पहली का मल्टीप्लाई तो किससे होता है चौथी से, और दूसरी का किससे होता है तीसरी से। तो ये तो हमारा ऊपर वाली टर्म है, तो ये तो ऊपर है, इसके नीचे कितना आ सकते हो 1, तो पहली का गुना चौथी से और दूसरी का तीसरी से, तो इसको लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और इंटू में कितना चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका गुणा लास्ट की से होगा, तो ये कितना है हमारा कॉस क्यू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, अपॉन ये कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू तीसरा गुणा होगा किससे, ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब यहां से जो कुछ कट रहा है उसको काट लो। बताओ एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2, ये भी कितना बचेगा 2, तो इनको लिख दो इधर, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और ये कितना चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना चल रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और हमें पता है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू हम पढ़ के आए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है क्या नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ए का मान कितना है साइन और बी का मान कितना है कॉस, तो ये वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे कैंसिल हो ही चुके हैं पहले से ही, तो ये हो जाएगा क्या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा कॉस, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया था। अब इसको हल कर लो जितना हल हो जाए। देखो यहाँ साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में क्या हुआ कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा एक, तो इसको लिख दो दोबारा से लो, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और ये हमारा कैंसिल हो ही चुका है, उधर क्या बच रहा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना बन गया 1 प्लस, और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ फिर से ये बन रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देते हो इसको, यहाँ
आपस में कैंसिल हो गए। ये बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, RHS। तो दोबारा देख लो इसको यहाँ से ही। हमने सबसे पहले तो क्या किया था, साइन कॉस में चेंज किया था वैल्यूज को, और साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लिया था। तो एलसीएम लेने के बाद हमारी ये टर्म आई थी, तो इस टर्म में हमने नीचे ये तो हमारा साइन कॉस है, साइन कॉस कैंसिल, और यहाँ पे क्या लगाया था, ए क्यू माइनस बी क्यू। हमें पता है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू रख दी यहाँ से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और ये कितना बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पहले से ही ऊपर दे रखा है हमारा, ये आपस में कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बची हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें वो सिद्ध करवा रहा है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, RHS। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है इसमें कितने पार्ट हो चुके हैं, 3। ये तो हमारा कौन सा पार्ट है, बायां, ये हमारा मध्यम, और ये कौन सा है, दायां पक्ष। तो ये तो हमारा कौन सा पार्ट है, बायां पक्ष है, और ये कौन सा है, मध्यम पक्ष, और ये कौन सा है, दायां पक्ष। अब हमें क्या करना है इसमें कि तीनों को सेम लेके आना है। तो या तो तुम इसमें इसको ले आओ, बाएं पक्ष को सबको बराबर कर दो बाएं पक्ष के, या फिर सभी को मध्यम पक्ष के बराबर कर दो, या फिर सबको दाएं पक्ष के बराबर कर दो। तो हमें ऐसा करते हैं, इसमें कोई सा भी एक पार्ट ले लो पहले। तो मैं सबसे पहले ले लेती हूँ उसमें कौन सा पक्ष, बायां, क्योंकि बायां ही बड़ा है, तो बाएं को चेंज कर सकते हो तुम दाएं में और मध्यम में। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कौन सा पक्ष, बायां। तो बायां पक्ष लेने पर LHS लेने पर, अब एक एक को ले सकते हो तुम, मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसको पहले LHS को। तो ये क्या हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, सीधा ही क्या ले लेती हूँ, तो लघुत्तम ले लेती हूँ। तो सीधा ही एलसीएम ले रहे हैं और LHS ले लिया, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ बार बार। यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर से क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ चुका है, लघुत्तम आ चुका है। तो इसका भाग इसमें दोगे तो क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया इधर ये वाला, प्लस की जगह प्लस लगा दो। अब यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताओ किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हो तुम। तो वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको देखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बताओ इसमें तो क्या बन रहा है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसमें क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दूसरी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या लगाया है हमने यहाँ पे, लगाया है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों लगा रहे हैं। तो इस वाले में तो क्या लगाया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस यहाँ लगाओगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, उसको लिख दो। बटे में देखोगे तो देखो यहाँ तो a माइनस बी, और यहाँ क्या बन रहा है, a प्लस बी, और हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमने पढ़ा है सरसम का होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों का योग एक बार दोनों का अंतर हो तो दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म में देखो जो हल हो रहा है उसको हल कर दो। यहाँ देखो ये प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा, ये किसमें माइनस में, तो आपस में दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर, 1 प्लस, और यहाँ भी क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, और यहाँ क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें देखना है कि यहाँ देखो या तो कॉस ही कॉस में चाहिए या फिर साइन ही साइन में चाहिए, दोनों पार्टों में, तो किसी एक में चेंज कर लो तुम इसको। मैं इसको चेंज कर देती हूँ पहले कॉस में, तो बताओ साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चेंज कर दिया साइन को कॉस में, और माइनस पहले से क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये हमारा कौन सा पार्ट आ रहा है, हम लेके कौन सा पार्ट चले थे बायां पक्ष, और आ कौन सा गया हमारा ये मध्यम पक्ष। तो मतलब ये दोनों तो आपस में कैसे हो चुके हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए हमारे, बायां पक्ष और मध्यम पक्ष तो दोनों बराबर हो चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारा बायां पक्ष बराबर किसके हो चुका है, मध्यम पक्ष के। अब हमें कौन सा पक्ष चाहिए, यदि हम इस वाले को और मध्यम पक्ष के बराबर ले आए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा क्या, नहीं क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो दोबारा देख लो, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हमने बायां, 3 पक्ष है इसमें, बायां मध्यम और दायां, तो हमने लिया कौन सा है बायां पक्ष। तो इसी की सहायता से तुम्हें तीनों को मतलब तीनों को समान करना है, तो हम बाएं पक्ष को लेके चले, बाएं पक्ष को किसके बराबर कर दिया हमने, मध्यम पक्ष के। तो ये दोनों पक्ष तो हमारे बराबर हो गए। हमें दाएं पक्ष को किसके बराबर करना है, मध्यम पक्ष के बराबर। तो अब की बार इसको ही ले लेते हैं, कौन से पक्ष को, दाएं पक्ष को। यहाँ तो हमने बायां पक्ष किसके बराबर कर दिया है, मध्यम पक्ष के बराबर। तो अब हम कौन सा पक्ष ले रहे हैं इधर से, दायां पक्ष ले लो इधर, यहाँ ले लेते हैं दायां पक्ष लेने पर। बताओ ये क्या है, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब अब हमें जो मिला था वो किसकी फॉर्म में मिला है, कॉस की फॉर्म में मिला है, क्योंकि हमने बाएं पक्ष को भी ये कॉस की फॉर्म में ला दिया, ये पहले से हमारा दे ही रखा है। तो इसको इसके रूप में इसके रूप का बनाना है, तो इसको बनाने के लिए साइन को किसमें चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर दो, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हो, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से ही चल रहा है -1। यहाँ पे हमने केवल साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में लिखा है इधर। तो बताओ इसको आगे हल करोगे, 2/2 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2, ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ ये कितना चल रहा है, ऊपर से 2 ही, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये हमारा कौन सा पार्ट है, RHS है ना, दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष भी किसके बराबर हो चुका है, मध्यम के बराबर। तो पहले हमने बाएं पक्ष को मध्यम के बराबर कर दिया, और मध्यम पहले से यही है, और दाएं पक्ष को भी किसके बराबर कर दिया हमने, मध्यम पक्ष के बराबर। तो इसी प्रकार से तीनों पक्ष कैसे हो जाएंगे हमारे बराबर। तो इस प्रकार से हल कर सकते हो तीनों को लेकर के। अब ये हमारा 7.1 का अगला क्वेश्चन है, cos A upon 1 minus sin A plus sin A upon 1 minus cot A is equal to sin A plus cos A। हमें वही लेना, कौन सा पार्ट है, LHS ही लेना है। LHS को पहले किसमें चेंज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर ले। तो LHS लिया सबसे पहले, और इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर देती हूँ। ये पहले से ही कॉस है, 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हो, साइन A अपॉन कॉस A प्लस, और ये पहले से हमारा साइन चल ही रहा है, साइन A अपॉन 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन A। सबको चेंज कर दिया साइन कॉस में हमने। अब इसको हल करना है आगे, बराबर कॉस A, इसके नीचे कितना लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगा दिया। और यहाँ पे लघुत्तम कितना आ रहा है, कॉस, तो यहाँ लघुत्तम आ गया हमारा कॉस A। ये कितना हो जाएगा, कॉस A माइनस साइन A प्लस, यहाँ साइन है पहले से ही, इसके नीचे लगा सकते हो, और यहाँ लघुत्तम कितना आ रहा है, साइन A, और यहाँ बचेगा साइन A माइनस कॉस A। हल करना है इसको, पहली का गुणा चौथी से, दूसरी का तीसरी से, तो कर दो इनको गुणा। ये तो हो जाएगा cos A इंटू cos A, cos A इंटू cos A अपॉन, और 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो ये हो जाएगा cos A माइनस साइन A, और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन A माइनस कॉस A। अब
करना है तो यहाँ देखो ये तो कॉस ए माइनस साइन है और ये कितना है साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से माइनस की प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल सकते हो इधर वाले पार्ट में से। मैं माइनस को कॉमन निकाल देती हूँ, तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। और यहां से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगी तो ये माइनस और प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये कितना चल रहा है साइन स्क्वायर है अपॉन जो प्लस का है वो तो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे लघुत्तम कितना आ रहा है, कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, दोनों में यही है, तो लघुत्तम ले दो इसको। लघुत्तम आएगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों में लघुत्तम आ रहा है। तो बताओ ये क्या, कॉस ए माइनस साइन ए का भाग दोगे कॉस ए माइनस साइन ए में, तो एक बार और एक का गुणा कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा, माइनस ये कॉस ए माइनस साइन ए का इसमें भाग दोगे एक बार और एक का गुणा इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको हल करना है तो यहाँ पे देखो एक टर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हम पढ़ के आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों का योग और एक बार दोनों का अंतर ये होता है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है कॉस और बी क्या है साइन, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक बार तो दोनों का योग कॉस ए प्लस साइन ए, और एक बार दोनों का क्या होना चाहिए अंतर, कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में कितना चल रहा है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, और ये हमारा कौन सा पार्ट है आर एच एस। तो दोबारा देख लो इसको क्या किया है हमने, जो भी हमारा ये था एल एच एस लिया था उसमें साइन कॉस में चेंज कर दिया, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब इसको हल करोगे तो हल करने पे ये आ गया हमारा, फिर लघुत्तम ले लिया और लघुत्तम लेने पे पहली का गुणा चौथी से किया है, ये हल कर दिया, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिया, यहाँ माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस कॉमन निकालने पे ये हर वाली संख्या दोनों सेम हो चुकी है, तो ये हमारा क्या आ गया लघुत्तम, और यहाँ क्या लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने से माइनस वाली टर्म दोनों कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या है आर एच एस।